हेलो स्टूडेंट्स, टेंसर अलजेब्रा का ये 10वां वीडियो और इसमें हम टेंसर्स ऑफ हायर रैंक्स देखेंगे। टेंसर्स ऑफ द टाइप R0, टेंसर्स ऑफ द टाइप 0s, टेंसर ऑफ द टाइप RS। ये डेफिनेशन आपको हम बताए थे ना। टेंसर्स ऑफ द टाइप RS मीन्स a tensor whose contravariant rank is R, covariant rank is S such that R plus S is the total rank. टोटल रैंक माने टोटल नंबर ऑफ फ्री इंडिसेस। तो दरअसल ये है कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक R। ये इसका मतलब हुआ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक S, इसका मतलब हुआ मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक R प्लस S। आइए वन बाई वन देखा जाए। Contravariant tensor of rank R, माने टेंसर ऑफ द टाइप R0। U I1 I2 so on IR, ऐसा स्मॉल यू लेकिन थोड़ा साइज बड़ा। रैंक कितना है R। n डायमेंशन में कितने कंपोनेंट्स होंगे n टू द पावर R। तो इन सारे कंपोनेंट्स की संख्या यहाँ लिखे ऐसे जैसे शुरुआत करते थे सभी में। The n to the power R functions U superscript I1 I2 so on IR are called components of a contravariant tensor of rank R if these obey the following law of transformation। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना आपको आ गया है, ऐसा मैं मान के लिख रहा हूं या अभी भी सिखाऊं? सीखो। U बार सुपरस्क्रिप्ट अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा R, समझ रहे ना कैसे लिखा जा रहा है? इक्वल्स टू U सुपरस्क्रिप्ट I1 I2 सो ऑन IR। अब कंट्रावेरिएंट वाला रूल लगेगा इसमें। क्या रूल होता है? पार्शियल डिफरेंशियल कनेक्टिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू सिस्टम लिखते समय पहले हम उस सिस्टम का कोऑर्डिनेट लिखेंगे जिस सिस्टम की एंटिटी बराबर के उस पार है। बराबर के उस पार बार्ड सिस्टम की एंटिटी है, इसलिए हम बार्ड कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे सभी में। अब पहला का पेयर बनाइए, दूसरा का पेयर बनाइए एंड सो ऑन। आरवा का पेयर बनाइए और बस लिखते चलिए। लिख रहा हूँ मैं अल्फा 1 और I1। देखो डेल एक्स बार अल्फा 1 अपॉन डेल I1। अब ये ध्यान देना है ना कि अल्फा 1 बार्ड का है तो यहाँ बार्ड लगेगा, ये अनबार्ड का है तो अनबार्ड लगेगा, ऐसे लिखते चलिए। डेल एक्स बार अल्फा 2 अपॉन डेल एक्स I2 सो ऑन। डेल एक्स बार अल्फा R अपॉन डेल एक्स IR। हो गया। मन करे तो इनवर्स एलओटी भी लिख दो, न मन करे तो बस हो गया, ट्रेनिंग पूरी हो गई। अब आप लोग सीख लिए हैं इनवर्स लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। U सुपरस्क्रिप्ट I1 I2 सो ऑन IR इक्वल टू U बार सुपरस्क्रिप्ट अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा R। पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखोगे आप? पहले उस सिस्टम का कोऑर्डिनेट लिखोगे जिस सिस्टम की एंटिटी बराबर के उस पार है।
बराबर के उस पार अनबार्ड एंटिटी है तो अनबार्ड कोऑर्डिनेट पहले लिखे जाएंगे। डेल एक्स आई वन अपान डेल एक्स बार अल्फा वन, डेल एक्स आई टू अपान डेल एक्स बार अल्फा टू, सो ऑन डेल एक्स आई आर अपान डेल एक्स बार अल्फा आर। यह a contravariant tensor of rank R is also termed as a tensor of the type R0। टेंसर ऑफ द टाइप, ये एक डेफिनेशन होता है, माने कंट्रावेरिएंट रैंक R होगा, कोवेरिएंट रैंक 0 होगा, ठीक। और ये ग्रुप प्रॉपर्टी रखता है। द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कंट्रावेरिएंट टेंसर a contravariant tensor of rank R possesses group property। इसका प्रूफ हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप कर लोगे, कुछ ऐसा है तो नहीं, बस ज्यादा ज्यादा लिखना है। मिक्स्ड वाले का हम कर देंगे, उसी में सब हो जाएगा। अब हेडिंग डालिए कोवेरिएंट टेंसर। कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक S the n to the power R functions u subscript J1, J2, so on Js, तो ये n to the power S हो जाएगा ना। रैंक S n to the power S। The n to the power S functions u, J1, J2, Js are called components of a covariant tensor of rank S if these obey the following law of transformation। जरूरी नहीं था कि नीचे हम जे जे लिखते हैं, आई भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये कुछ भी के चक्कर में आप नहीं पड़िएगा क्योंकि ये बड़ा ही डिसिप्लिन्ड ब्रांच है मैथमेटिक्स का। इंडिसेस के पैटर्न के लिए आप जरा भी छेड़छाड़ करोगे तो भरभरा जाएगा सब। उस्ताद बन जाइएगा तब फिर आप ये सब करिएगा। यू बार बीटा 1, बीटा 2, सो ऑन बीटा S। अब देखो जे के करस्पॉन्डिंग उसमें बीटा लेते हैं ना, आई जे के इधर, अल्फा बीटा गामा उधर, पी क्यू आर डबल बार्ड में, एकदम सिस्टमेटिक चलना है तो गलती कहीं नहीं होगी। इक्वल्स टू यू सबस्क्रिप्ट J1, J2, सो ऑन JS। अब कोवेरिएंट वाला कानून इस पे लगेगा। इसमें पहले उस सिस्टम का कोऑर्डिनेट लिखते हैं जिस सिस्टम की एंटिटी बगल में हो। चूंकि जो डिफरेंशियल लिखा जाएगा यहाँ उसके बगल में अनबार्ड एंटिटी है, इसलिए अनबार्ड कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा। पहला पहला, दूसरा दूसरा, एसेट एसेट ऐसे करके पेयरिंग करिए। डेल एक्स J1 अपान डेल एक्स बार बीटा 1, डेल एक्स J2 अपान डेल एक्स बार बीटा 2 एंड सो ऑन डेल एक्स JS अपान डेल एक्स बार बीटा S। हो गया।
इनवर्स एलओटी। हाँ, ये सब लिखने से अभ्यास बनेगा ना आपका। अब ये इधर रहेगा, ये इधर रहेगा, यानी कि u सबस्क्रिप्ट J1 J2 सो ऑन JS इक्वल टू u बार सबस्क्रिप्ट β1 β2 सो ऑन बीटा एस डेल एक्स बार β1 अपॉन डेल एक्स J1। देखो एक चीज आपको हम यहाँ खबरदार कर दें, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में dx अपॉन dy इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx लिखते हैं, इसको रेसिप्रोकल रूल कहते हैं। लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव में, लेकिन पार्शियल क्या भाई, dx अपॉन dy लिखना था यहाँ पे ऐसा, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव में ऐसा नहीं होता है कि आप डेल एक्स अपॉन डेल वाई को 1 अपॉन या कुछ और लिख दे रहे हैं, यू लिख दे रहे हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई को आप 1 अपॉन डेल वाई अपॉन डेल यू लिखें, ऐसा नहीं होता है। रेसिप्रोकल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में लागू होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में लागू नहीं होता है। पहला खबरदार किया आपने। दूसरा एक और खबरदार कर दें कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में भी ये रेसिप्रोकल रूल केवल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल के लिए होता है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल के लिए नहीं होता है। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक समझ लिया आप। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में रेसिप्रोकल रूल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन के लिए लागू होता है, सेकंड ऑर्डर के लिए या उससे अधिक ऑर्डर के लिए लागू नहीं होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में रेसिप्रोकल रूल लागू ही नहीं होता है किसी भी ऑर्डर के डिफरेंशियल के लिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, कहीं ऐसा आपके दिमाग में ना हो जाए कि इसको ऐसे उल्टा कर दिए, इधर आ गया, इधर आकर के उलट गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये रूल के हिसाब से लिखा जा रहा है, देखने में वैसा लग रहा है, तो किसी भ्रम में ना आइएगा, इल्यूजन के चक्कर में नहीं पड़िएगा। और फिर डेल एक्स बार β2 अपॉन डेल एक्स J2 सो ऑन डेल एक्स बार बीटा एस अपॉन डेल एक्स JS, ये रहेगा पहला नोट। कोवेरिएंट टेंसर of rank S is also termed as a tensor of the type 0, S। दूसरा नोट, the law of transformation of a tensor of a covariant tensor of rank S possesses group property। ये रहा। तो हम कह सकते थे ये सब नहीं पढ़ाते कि ऐसे ही भाई जनरलाइज कर देते, लेकिन हमने जरूरी समझा कि ये लिख लिख के आपको समझाएं, क्योंकि हमारा सारा फोकस इसी पर है कि आप एलओटी लिख सकें, एलओटी लिख सकें। कहने को है ना कि इफ दीज ओबे द फॉलोइंग लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, भाई ये नियम है तो इसको रटो, तो रटना फटना कुछ नहीं है, एक खास पैटर्न है इनको लिखने का, उस पैटर्न को हमने पकड़ लिया तो बस सब याद हो गया। कंट्रावेरिएंट टेंसर हो गया, कोवेरिएंट टेंसर हो गया, अब मिक्स्ड टेंसर।
मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक r प्लस s। U सुपरस्क्रिप्ट I1 I2 सो ऑन IR सबस्क्रिप्ट J1 J2 सो ऑन JS। तो कुल फ्री इंडिसेस की संख्या r प्लस s है। अगर ये कंपोनेंट्स है किसी टेंसर का तो उस टेंसर की रैंक कितनी होगी r प्लस s। तो कंपोनेंट्स कितने होंगे n टू द पावर r प्लस s। तो शुरुआत करिए ऐसे, द n टू द पावर r प्लस s फंक्शंस this are called components of mixed tensor of rank r प्लस s। और इसका बंटवारा देखो, r सुपरस्क्रिप्ट है, s सबस्क्रिप्ट है। तो कंट्रावेरिएंट रैंक r हुआ, कोवेरिएंट रैंक s हुआ, सच दैट टोटल रैंक इज r प्लस s। तो इसी को हम बोलेंगे टेंसर ऑफ द टाइप r कामा s। इफ these obey the following law of transformation, u bar सुपरस्क्रिप्ट अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा r सबस्क्रिप्ट बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन बीटा s इक्वल टू u सुपरस्क्रिप्ट I1 I2 सो ऑन IR सबस्क्रिप्ट J1 J2 सो ऑन JS। अब आप चाहो तो पहले कंट्रा वाला हिसाब किताब लिख लो, फिर को वाला लिख लो, या पहले को वाला लिख लो फिर कंट्रा वाला, इसका कोई रूल नहीं है। तो फिलहाल शुरुआत जैसे इसको पढ़ोगे तो यही तो लिख रहे हो, तो पहले इसी का। तो ये जो ऊपर वाले इंडिसेस हैं सुपरस्क्रिप्ट्स, इनके हिसाब से डिफरेंशियल लिखना शुरू करोगे तो कंट्रावेरिएंट वाला रूल लागू होगा। इस रूल के तहत पहले उस सिस्टम का कोऑर्डिनेट लिखते हैं जिस सिस्टम की एंटिटी बराबर के उस पार है। बराबर के उस पार बार्ड सिस्टम की एंटिटी है, इसलिए बार्ड कोऑर्डिनेट्स पहले लिखे जाएंगे। पहला पहला दूसरा दूसरा, आरवां ऐसे जोड़ा चलेगा, नीचे भी ऊपर भी से पहला पहला दूसरा दूसरा, एसवां। तो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। डेल एक्स बार अल्फा 1 अपान डेल एक्स I1, डेल एक्स बार अल्फा 2 अपान डेल एक्स I2 सो ऑन, डेल एक्स बार अल्फा r अपान डेल एक्स IR, ये रहा। और अब सब स्क्रिप्ट के लिए लिखेंगे तो पहले उस सिस्टम का कोऑर्डिनेट लिखेंगे जिस सिस्टम की एंटिटी बगल में है, बगल मतलब अनबार्ड सिस्टम की। तो ये हो गया डेल एक्स J1 अपान डेल एक्स बार बीटा 1, डेल एक्स J2 अपान डेल एक्स बार बीटा 2 सो ऑन, डेल एक्स JS अपान डेल एक्स बार बीटा S। हो गया इनवर्स LOT। यहाँ थोड़ा सा अस्कत लगेगा लिखने में, लेकिन बिल्कुल अस्कती आइए मत, यही लिखने का तो अभ्यास ही करना है। U सुपरस्क्रिप्ट I1 I2 सो ऑन IR सबस्क्रिप्ट J1 J2 सो ऑन JS इक्वल टू U बार सुपरस्क्रिप्ट अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा R सबस्क्रिप्ट बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन बीटा S। पहले ऊपर वाले के हिसाब से, ऊपर वाले के हिसाब में क्या हिसाब बनता है, पहले उस सिस्टम को कोऑर्डिनेट लिखते हैं जिस सिस्टम की क्वांटिटी बराबर के उस पार हो। बराबर के उस पार अनबार्ड एंटिटी है, इसलिए हम अनबार्ड कोऑर्डिनेट पहले लिखा करेंगे। आइए लिखें, डेल एक्स I1 अपान डेल एक्स बार अल्फा 1, डेल एक्स I2 अपान डेल एक्स बार अल्फा 2 सो ऑन डेल एक्स IR अपान डेल एक्स बार अल्फा R इंटू, अब जगह नहीं तो इंटू लगा दो और नीचे लिख दो। नीचे वाले के हिसाब से पहले बगल वाले के लिखते हैं ना, यानी कि पहले हम कोऑर्डिनेट उस सिस्टम का लिखेंगे जिस सिस्टम की एंटिटी बगल में है। बगल में बार्ड सिस्टम की एंटिटी है, इसलिए बार्ड कोऑर्डिनेट्स पहले लिखे जाएंगे।
डेल एक्स बार बीटा वन अपॉन डेल एक्स जे वन, डेल एक्स बार बीटा टू अपॉन डेल एक्स जे टू, सो ऑन, डेल एक्स बार बीटा एस अपॉन डेल एक्स जे एस। हो गया। पहला नोट लगाइए, मिक्स्ड टेंसर of rank r plus s ब्रैकेट में such that r is contravariant rank, r is contravariant rank and s is covariant rank, bracket closed. A mixed tensor of rank r plus s is also termed as a tensor of the type ब्रैकेट में r कामा s, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट। किसी भी नोटेशन से आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे कि आप सोचें ब्रैकेट ही तो है, का छोटका का बड़का। नो, मैथमेटिक्स में आप किसी भी नोटेशन से छेड़छाड़ कभी नहीं करेंगे। दूसरा नोट, द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन of a mixed tensor of rank r plus s and of the type टोटल रैंक r प्लस एस है, तो इसमें कितना कंट्रा रैंक है, कितना को है, बंटवारा तो क्लियर होना चाहिए ना। एंड ऑफ द टाइप लिख दो, बंटवारा क्लियर हो जाएगा। एंड ऑफ द टाइप आर एस, द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक r प्लस s possesses ग्रुप प्रॉपर्टी, possesses ग्रुप प्रॉपर्टी। तो अब इस पूरे सेंटेंस में जो इतना हिस्सा हमने लिखा हुआ है, प्रायः ये नहीं लिखा रहता है। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। लिखा क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये अंडरस्टूड मान लिया जाता है। ऐसा लिखने से बच्चा जो है इसको आर और एस में बांट लेगा। इसका प्रूफ हम लिखेंगे, क्योंकि सब में हम छोड़ दिए, कंट्रा में भी छोड़ दिए, को में भी छोड़ दिए, तो इसमें तो करेंगे ही। प्रूफ, लेट T denote the law of transformation of the tensor of the mixed tensor U superscript I1 I2 so on IR subscript J1 J2 so on JS mixed tensor फलाने of rank R plus S। then XIT X bar alpha T X double bar P give। पहले इसके लिए लिखिए अनबार्ड से बार्ड सिस्टम में जाने का क्या नियम है, कंपोनेंट्स के द्वारा जो ओबे किया जाता है। यू बार सुपरस्क्रिप्ट अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा आर सबस्क्रिप्ट बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन बीटा एस इक्वल टू यू सुपरस्क्रिप्ट I1 I2 सो ऑन आई आर सबस्क्रिप्ट J1 J2 सो ऑन JS डेल एक्स बार अल्फा 1 अपॉन
डेल एक्स आई वन, डेल एक्स बार अल्फा टू अपॉन डेल एक्स आई टू, सो ऑन डेल एक्स बार अल्फा आर अपॉन डेल एक्स आई आर इंटू डेल एक्स जे वन अपॉन डेल एक्स बार बीटा वन, डेल एक्स जे टू अपॉन डेल एक्स बार बीटा टू, सो ऑन डेल एक्स जे एस अपॉन डेल एक्स बार बीटा एस। ये रहा। एंड अब आइए बार्ड सिस्टम से डबल बार्ड सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कराएं। यू डबल बार सुपरस्क्रिप्ट P1 P2 सो ऑन PR सबस्क्रिप्ट Q1 Q2 सो ऑन QS इक्वल टू U बार सुपरस्क्रिप्ट अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा R सबस्क्रिप्ट बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन बीटा S इनटू पहले कंट्रा के लिए डेल एक्स डबल बार P1 अपॉन डेल एक्स बार अल्फा 1, डेल एक्स डबल बार P2 अपॉन डेल एक्स बार अल्फा 2 सो ऑन डेल एक्स डबल बार PR अपॉन डेल एक्स बार अल्फा R इंटू नीचे वाले के लिए डेल एक्स बार बीटा 1 अपॉन डेल एक्स डबल बार Q1, डेल एक्स बार बीटा 2 अपॉन डेल एक्स डबल बार Q2 इंटू सो ऑन इंटू डेल एक्स बार बीटा S अपॉन डेल एक्स डबल बार QS। इनको कंबाइन करिए। कंबाइन करते समय यहाँ पर ये वैल्यू उठा के लिखनी है। काफ़ी लंबा एक्सप्रेशन लिखना है, बड़े आराम से लिखेंगे, धीरे धीरे। भारी है तो क्या हुआ, लिख तो लेंगे ही। combining these we have U double bar superscript P1 P2 so on PR subscript Q1 Q2 so on QS equals to इसकी वैल्यू पहले ये पूरा U superscript I1 I2 so on IR subscript J1 J2 so on JS डेल एक्स बार अल्फा 1 अपॉन डेल एक्स I1, डेल एक्स बार अल्फा 2 अपॉन डेल एक्स I2 सो ऑन डेल एक्स बार अल्फा R अपॉन डेल एक्स IR इंटू डेल एक्स J1 अपॉन डेल एक्स बार बीटा 1, डेल एक्स J2 अपॉन डेल एक्स बार बीटा 2 सो ऑन डेल एक्स JS अपॉन डेल एक्स बार बीटा S इंटू अभी आपने सिर्फ इतना लिखा है, ये और ये दो ब्रैकेट्स आपको और लिखना है। ठीक, डेल एक्स डबल बार P1 अपॉन डेल एक्स बार अल्फा 1, डेल एक्स डबल बार P2 अपॉन डेल एक्स बार अल्फा 2 सो ऑन डेल एक्स डबल बार PR अपॉन डेल एक्स बार अल्फा R इंटू डेल एक्स बार बीटा 1 अपॉन डेल एक्स डबल बार Q1, डेल एक्स बार बीटा 2 अपॉन डेल एक्स डबल बार Q2 सो ऑन डेल एक्स बार बीटा S अपॉन डेल एक्स डबल बार QS। ये रहा। देखो अभी थोड़ा बीच में ही एक चीज डिस्कस कर लें। जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया पेपर में, prove that the law of transformation
ऑफ अ टेंसर possesses ग्रुप प्रॉपर्टी, possesses ग्रुप प्रॉपर्टी, ठीक है ना। रैंक और टाइप की कोई चर्चा इसमें नहीं की गई है। तो प्रश्न उठता है कि किस रैंक किस टाइप के टेंसर को लेकर के हम ये चीज सिद्ध करें। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए कि बच्चा परेशानी में पड़ जाए, भ्रम उसके अंदर उत्पन्न हो जाए, लेकिन अब पेपर सेटर भी भाई निराले होते हैं। तो कायदे से तो ये है कि आप जनरल बातचीत करिए। अब जनरल बातचीत में तो यही है, R+S रैंक वाला, RS टाइप वाला लेके हम करें। लेकिन अब इसको लेके करोगे तो देख रहे हो ना क्या दुर्दशा होगी। तो इसके लिए प्रायः क्या किया जाता है, मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2 कंसीडर करते हैं। पहले हम लिखेंगे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट अस कंसीडर मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2, और फिर वही चीज प्रूव करके दिखा देते हैं। मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2 इसलिए लेते हैं क्योंकि मिक्स्ड लेने से कंट्रावेरिएंट वाला भी हिसाब किताब आ गया, कोवेरिएंट वाला भी आ गया, और रैंक 2 भी हो गया। रैंक बहुत कम भी नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ, ऐसा है। कायदे से तो यही करना चाहिए जनरल वाला, जो मैं इस समय कर रहा हूँ कायदे से। लेकिन अगर आप वैसे भी कर देंगे तो सही ही माना जाएगा। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। इक्वल्स टू यू सुपरस्क्रिप्ट I1 I2 सो ऑन IR सबस्क्रिप्ट J1 J2 सो ऑन JS। अब पेयरिंग करनी है, इसके साथ ये पेयर होगा, इसके साथ ये पेयर होगा ना। देखो जिसमें α2 है, α2 इधर तो अल्फा है नहीं, तो ऐसे पेयरिंग करते चलिए। डेल एक्स बार α1 अपॉन डेल एक्स I1 इंटू डेल एक्स डबल बार P1 अपॉन डेल एक्स बार α1, ये दोनों पेयर हो गए। फिर इन दोनों को पेयरिंग की बात करिए, इंटू डेल एक्स बार α2 अपॉन डेल एक्स I2 इंटू डेल एक्स डबल बार P2 अपॉन डेल एक्स बार α2 इंटू सो ऑन। फिर ये और ये पेयर होगा, डेल एक्स बार αr अपॉन डेल एक्स IR इंटू डेल एक्स डबल बार PR अपॉन डेल एक्स बार αr, एक ब्रैकेट में ये हो गया। फिर इंटू ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में इसका इसका पेयर कर लें, इसका इसका पेयर कर लें, इसका इसका पेयर कर लें। डेल एक्स J1 अपॉन डेल एक्स बार β1 डेल एक्स बार β1 अपॉन डेल एक्स डबल बार Q1 इंटू डेल एक्स J2 अपॉन डेल एक्स बार β2 डेल एक्स बार β2 अपॉन डेल एक्स डबल बार Q2 इंटू सो ऑन इंटू डेल एक्स JS अपॉन डेल एक्स बार βS इंटू डेल एक्स बार βS अपॉन डेल एक्स डबल बार QS। अब आप दोनों ब्रैकेट में चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाइए, इक्वल्स टू यू सुपरस्क्रिप्ट I1 I2 सो ऑन IR सबस्क्रिप्ट J1 J2 सो ऑन JS। अब ये कितना आएगा बताइए, आप खुद ही बताइए। P1 α1 I1 तो P1 I1 हो जाएगा। डेल एक्स डबल बार P1 अपॉन डेल एक्स I1 डेल एक्स डबल बार P2 कहाँ गया ये वाला, P2 α2 I2 तो P2 I2 अपॉन डेल एक्स I2 सो ऑन। ऐसे यहाँ PR अल्फा आर IR तो PR हो जाएगा, PR IR हो जाएगा। डेल एक्स डबल बार PR अपॉन डेल एक्स IR इंटू J1 β1 Q1 तो J1 Q1 डेल एक्स J1 अपॉन डेल एक्स डबल बार Q1, ठीक है भाई।
डेल एक्स जे टू, इसमें देखें जे टू बीटा टू क्यू टू जे टू क्यू टू हो जाएगा। डेल एक्स जे टू अपान डेल एक्स डबल बार क्यू टू इंटू सो ऑन, ऐसे यहाँ हो जाएगा डेल एक्स जे एस अपान डेल एक्स डबल बार क्यू एस। हो गया काम। इधर क्या लिखा है भाई, इधर लिखा है यू डबल बार सुपरस्क्रिप्ट P1 P2 सो ऑन PR सबस्क्रिप्ट Q1 Q2 सो ऑन QS। क्या ये वही ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है अनबार्ड से डबल बार्ड में जाने का? हाँ यस, वही है, वही है जिसको हमने T डिनोट किया था। देखो मिला लो। सुपरस्क्रिप्ट वाले में कंट्रावेरिएंट का नियम लगेगा। पहले उस सिस्टम का ऑर्डिनेट लिखा गया जिस सिस्टम की एंटिटी बराबर के उस पार है। कोवेरिएंट वाले में नीचे वाले के लिए सबस्क्रिप्ट के लिए कोवेरिएंट का नियम लगेगा। पहले उस सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स लिखे गए हैं जिस सिस्टम की एंटिटी बगल में है। इसका मतलब ये क्या चीज़ है, विच इज एक्स आई टी एक्स डबल बार पी। ये इतने दूर का कार्यक्रम थोड़ा भारी होता है जी। ऐसा भी नहीं कि आप एकदम लिखने से हिरास जाएं, हाफ जाएं, ऐसा भी नहीं है। अब गणित पढ़ने निकले हैं तो फिर इन सब चीज़ों को तो एंजॉय ही करना पड़ेगा। हाँ, इन्हें एंजॉय करिए, इनसे खिसियाना क्या। Therefore, एक्स आई टी एक्स बार अल्फा टी एक्स डबल बार पी ने इम्प्लाई कर दिया एक्स आई टी एक्स डबल बार पी। दस टी इज ट्रांजिटिव एंड हेंस, इसी बात को ये कहते हैं कि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप प्रॉपर्टी रखता है। हेंस द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन of the mixed tensor U superscript I1 I2 so on IR J1 J2 so on JS of rank R plus S possesses group property तो इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, 40 मिनट हो गया होगा मुझे लगता है।